आइए दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है सक्सेस क्लास 22 में। आज हम लोग एज का चौथा क्लास करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, कह रहा है ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। ए बी से 4 वर्ष बड़ा है तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। आपको पता है ए और बी की वर्तमान आयु का योग कितना है, 22 वर्ष है। और आपको क्वेश्चन में यह भी पता है कि ए जो है ना बी से कितना बड़ा है, 4 वर्ष बड़ा है। ठीक है, ए बड़ा है किससे, बी से, कितना, 4 वर्ष। तो आपको बताना है ए की वर्तमान आयु क्या है। क्वेश्चन कर रहा है आपका दोस्तों ए और बी के बारे में। ठीक है, ए जो है बी से कितना बड़ा है, 4 वर्ष बड़ा है। अगर बी का आयु एक्स वर्ष माने तो ए का कितना हो जाएगा, x+4 हो जाएगा, क्योंकि कितना बड़ा है, 4 वर्ष बड़ा है। यहाँ पर दोस्तों अनुपात लगा देना है। ये आपका दोस्तों ए जो है बी से कितना बड़ा हो गया, 4 वर्ष बड़ा हो गया। आगे क्वेश्चन कर रहा है इसकी आयु का योग कितना है, 22 वर्ष है। ठीक है, ए और बी की आयु का योग। यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, इसकी आयु का योग कर देना है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 2x प्लस कर देना है 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 22 प्लस हो जाएगा, क्योंकि अभी क्या आयु का योग है और आपको योग पता है, तो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ से दोस्तों 2x बराबर आपका हो जाएगा, 4 उस साइड जाकर माइनस हो जाएगा तो आपको हो जाएगा 18। यहाँ से दोस्तों आपका x बराबर हो जाएगा 2 से जाकर डिवाइड कर देगा 18 को, तो आपका हो जाएगा 9 दूना 18 यानी 9। x का मान हम लोगों ने निकाले, कितना आया, 9 आया। अब देखिए आपको बताना क्या है, ए की वर्तमान आयु। तो ए की वर्तमान आयु कितना है, x+4 है, तो आपको कर देना है 9 + 4, तो 9 4 आपका हो जाएगा 13। यानी ए का जो उम्र होगा वह कितना होगा, 13 वर्ष होगा। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 13, ए का उम्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, कह रहा है ए और बी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। यदि बी की आयु ए की 2/3 हो तो ए की आयु ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में आपको पता है क्या, ए और बी की वर्तमान आयु का अंतर कितना है, 7 वर्ष का है। आगे क्वेश्चन यह कह रहा है बी की आयु कितना है, ए की 2/3 हो, तो आपको बताना है ए की वर्तमान आयु कितना है। क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों ए और बी के बारे में। ठीक है, अगर ए की आयु 1 माने अनुपात में तो बी का कितना हो जाएगा, कह रहा है ए की आयु की 2/3 है, तो यहाँ पर दोस्तों ए का माने है 1, तो बी का कितना हो जाएगा, 1 का हो जाएगा 2/3, मतलब 2/3। तो यहाँ से देखिए आपका हो जाएगा 3:2। ए और बी की आयु का जो अनुपात होगा कितना होगा, 3:2 होगा। अब देखिए आपको क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है ए और बी की वर्तमान आयु में कितना का अंतर है, 7 वर्ष का अंतर है। अंतर आपको पता है कितना का है, 7 वर्ष का है। मैंने आप लोग को रेशियो वाले क्लास में बताया था, जो भी चीज़ हमें रियल पता होता है वहीं अनुपात का निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको रियल में क्या पता है, ए और बी के वर्तमान आयु का अंतर कितना का है, 7 वर्ष का है। तो आपको दोस्तों अनुपात का भी अंतर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए और बी किस अनुपात में, 3:2 के अनुपात में है। यहाँ पर देखिए ए और बी के बीच कितना का अंतर है, 1 अनुपात का अंतर है। ठीक है, ए और बी के बीच जो अंतर है कितना का, 1 अनुपात का अंतर है, जबकि रियल में कितना है, 7 है। तो ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि दोनों क्या है, अंतर है। तो यहाँ से दोस्तों 1 अनुपात का वैल्यू आपको निकल गया, कितना होगा, 7 होगा। अब देखिए आपको बताना क्या है, ए की वर्तमान आयु। ठीक है, तो ये देखिए वर्तमान में किस अनुपात में, 3 अनुपात में है। तो 1 अनुपात का वैल्यू 7, तो 3 अनुपात का वैल्यू हो जाएगा 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर देना, ये आपका हो जाएगा 7 या 21, यानी ए का जो वर्तमान आयु होगा कितना होगा, 21 वर्ष होगा। तो यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 21 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, कह रहा है ए और बी की आयु का योग 28 वर्ष है। यदि ए बी से 6 वर्ष छोटा है तो ए की आयु ज्ञात कीजिए। आपको क्वेश्चन में पता है ए और बी की आयु का योग कितना है, 28 वर्ष है। और आपको यह भी पता है ए जो है ना बी से कितना छोटा है, 6 वर्ष छोटा है। तो आपको बताना है ए की आयु कितना है। तो क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों ए और बी के बारे में। ठीक है, अगर बी की आयु x माने तो ए का कितना हो जाएगा, x-6 हो जाएगा, क्योंकि ए छोटा है बी से कितना, 6 वर्ष। आपको यहाँ पर अनुपात लगा देना है। ये आपका हो गया ए का आयु, ये आपका हो गया बी का आयु। और आपको पता क्या है, दोनों की आयु का योग। तो जो भी चीज़ हमें रियल पता होता है वही अनुपात का करते हैं। यहाँ पर आपको ए और बी की आयु का योग कर देना है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 2x-6। यहाँ पर देखिए योग कितना, 28 है, तो यहाँ पर आपको लिखना है 28। ठीक है, ये आपका 2x = हो जाएगा 6 उस साइड जाकर प्लस हो जाएगा, तो 28 2 30 आपका हो जाएगा 34। यहाँ से x बराबर आपका हो जाएगा 2 इस साइड जाकर डिवाइड कर देगा, तो आपको हो जाएगा 17 दूना 34, यानी x का मान हम लोगों ने निकाले, कितना आया, 17 आया। अब देखिए आपको क्वेश्चन में बताना क्या है, ए की वर्तमान आयु। तो ये देखिए वर्तमान आयु कितना है, x-6 है, तो आपको यहाँ पर कर देना है 17 - 6, यानी ये आपका हो जाएगा 11। ए का जो वर्तमान आयु होगा वह कितना होगा, 11 वर्ष होगा। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 11। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, कह रहा है राम तथा श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है तथा इनकी आयु का योग 68 वर्ष है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। आपको पता है क्वेश्चन में राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 8:9 है। और आपको आगे पता है इनकी आयु का योग कितना है, 68 वर्ष है। को बताना है 10 साल बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में आपको पता है राम और श्याम की आयु के बारे में। ठीक है,
इसकी आयु का जो अनुपात है कितना 8:9 है, तो यहाँ पर लिखना है 8:9। ठीक है। उसके बाद देखिए आपको क्या पता है, इसकी आयु का योग पता है। तो मैंने आप लोग को पीछे बताया हूँ, जो भी चीज़ हमें रियल पता होता है वही अनुपात का निकालते। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको पता है राम और श्याम की आयु का योग कितना है, 68 वर्ष है। तो आपको दोस्तों अनुपात का भी योग कर देना है। ठीक है। तो आपका हो जाएगा 9 1 10, 7 आपको हो जाएगा 17, यानी 17 अनुपात का वैल्यू आपका हो जाएगा 68 के बराबर। ठीक है। तो यहाँ से आप लोग एक अनुपात का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये आपका हो जाएगा एक अनुपात का वैल्यू 17 चौका 68 यानी 4 हो जाएगा। एक अनुपात का वैल्यू आपको निकल गया, कितना होगा, 4 होगा। अब देखिए आपको क्वेश्चन में बताना क्या है, 10 साल बाद इसकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले राम और श्याम की वर्तमान आयु निकालते हैं कितना होता है, तब हम लोग 10 साल बाद निकालेंगे इसकी आयु का अनुपात कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए राम है 8 अनुपात में और एक अनुपात का वैल्यू है 4, तो 8 अनुपात का वैल्यू हो जाएगा 8 चौके 32। और श्याम है 9 अनुपात में, एक अनुपात का वैल्यू है 4, तो 9 चौके 36, यानी श्याम हो जाएगा 36 वर्ष का और राम हो जाएगा 32 वर्ष का। क्वेश्चन कर है 10 साल बाद, तो वर्तमान में राम है 32 वर्ष का, 10 साल के बाद कितना हो जाएगा, 42 वर्ष का हो जाएगा। और वर्तमान में है श्याम 36 वर्ष का, तो 10 साल के बाद कितना हो जाएगा, 40 वर्ष का हो जाएगा। तो आपको हो जाएगा 46। ये आपका आ गया 10 साल के बाद राम और श्याम की आयु। ठीक है। और आपको बताना है इनका अनुपात, तो यहाँ पर दोस्तों अनुपात लगा दीजिए। अब देखिए कटने वाला है। ठीक है। तो आपका हो जाएगा 21 दूना 42, ये आपका हो जाएगा 23 दूना 46, यानी राम और श्याम की आयु का जो अनुपात होगा कितना होगा, 21:23 होगा। ठीक है। तो यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 21:23, राम और श्याम की आयु का अनुपात कब, 10 साल बाद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, कह रहा है चांदनी तथा उसकी माता की आयु का अनुपात 3:11 है। इनकी आयु का अंतर 24 वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। आपको क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों चांदनी और इसकी माता के बारे में। ठीक है। चांदनी और इसकी माता की आयु का जो अनुपात है कितना है, 3:11 है। और आपको यह कह रहा है इसकी आयु का अंतर कितना का है, 24 वर्ष का है। तो आपको बताना है 3 वर्ष के बाद इसकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो चलिए दोस्तों इसे सोल्व करते हैं। यहाँ पर आपको हो जाएगा चांदनी और इसके मदर के बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है। चांदनी और इसके मदर की आयु का अनुपात कितना है, 3:11 है। तो यहाँ पर लिखना है आपको 3:11। और आपको पता क्या है, इसकी आयु का अंतर कितना का है, 24 वर्ष का है। तो जो भी चीज़ हमें रियल पता होता है वही अनुपात का निकालते हैं। आपको यहाँ पर पता है इसकी आयु का अंतर, तो यहाँ पर अनुपात का भी अंतर निकाल देना है। ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 और 11 में कितना अनुपात का अंतर है, 8 अनुपात का अंतर है। और आपको रियल में अंतर पता है कितना का है, 24 वर्ष का है। यहाँ पर दोस्तों 8 अनुपात का वैल्यू आपका 24 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, अंतर है, तो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ से आपका एक अनुपात का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है। तो आपका हो जाएगा 8 या 24 यानी 3। एक अनुपात का वैल्यू हम लोगों ने निकाले, कितना आया, 3 आया। अब देखिए आपको बताना क्या है, 3 वर्ष के बाद इसकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले वर्तमान में निकालते हैं। वर्तमान में देखिए चांदनी है 3 अनुपात में और एक अनुपात का वैल्यू है 3, तो 3 अनुपात का वैल्यू हो जाएगा 9, यानी चांदनी वर्तमान में होगा 9 वर्ष का। और इसकी माता है 11 अनुपात में, 11 अनुपात का वैल्यू हो जाएगा आपका 11 × 33। और क्वेश्चन कर रहा है 3 वर्ष के बाद। ठीक है। और ये आपका है वर्तमान का, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, 3 वर्ष ऐड करेंगे। तो 3 वर्ष के बाद चांदनी हो जाएगा 12 वर्ष का और इसकी माता हो जाएगी 36 वर्ष की, क्योंकि वर्तमान में कितना है, 33 का है। तो 3 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 3 वर्ष के बाद चांदनी होगा 12 वर्ष का और इसकी माता होगी 36 वर्ष का। ठीक है। आपको बताना है इसका अनुपात। ये दोस्तों आपका कट जाएगा, तो आपको हो जाएगा 12 × 12, आपका हो जाएगा 12 × 36, यानी 3 वर्ष के बाद चांदनी और इसकी माता की आयु का जो अनुपात होगा कितना होगा, 1:3 हो जाएगा। ठीक है। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 1:3, 3 वर्ष के बाद चांदनी और इसकी माता की आयु का अनुपात। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग 100 वर्ष है। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 2:1 था। 10 वर्ष बाद पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा। आपको पता है एक व्यक्ति और इसके पुत्र की आयु का योग कितना है, 100 वर्ष है। और आपको यह भी पता है कि 5 वर्ष के बाद इसकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। तब दोस्तों आपको बताना है 10 साल बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कर रहा है फादर और सन के बारे में। ठीक है। इसके पिता और पुत्र की आयु का जो अनुपात है कितना है, 2:1 है। तो यहाँ पर लिखना है 2:1। यहाँ पर दोस्तों आपको x लगा देना है। और यह क्या है, 5 साल पहले का है। तो सबसे पहले प्रेजेंट में आना होगा। तो प्रेजेंट में आने के लिए क्या करेंगे, 5 साल ऐड करेंगे। प्रेजेंट में इसका पिता हो जाएगा 2x प्लस कर देना है 5 और इसका पुत्र हो जाएगा x + 5 का वर्तमान में। ठीक है। ये दोस्तों वर्तमान में आ गया इसका पिता और इसके पुत्र की आयु। ठीक है। अब देखिए आपको पता क्या है, कह रहा है इसके आयु का योग कितना है, 100 वर्ष है। तो यहाँ पर दोस्तों इसकी आयु का योग कर देना है। ठीक है। तो ये आपका पिता है 2x + 5 का और पुत्र है x + 5 का। इसका योग कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 3x + 10 = कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, आयु का योग है। तो यहाँ से दोस्तों 3x बराबर आपका हो जाएगा 10 से इस साइड जाकर माइनस हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 90
यहाँ से दोस्तों x बराबर आपका हो जाएगा 3 इस साइड आकर डिवाइड कर देगा 90 को, तो आपको हो जाएगा 30 या 90 यानी 30 हो जाएगा x का मान। ठीक है, अब देखिए आपको दोस्तों वर्तमान में निकाल सकते हैं इसके पिता और पुत्र की आयु क्या होगा। तब दोस्तों हम लोग निकालेंगे 10 साल के बाद इसकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए वर्तमान में देखते हैं। यहाँ पर देखिए प्रेजेंट में इसके पिता का आयु है 2x + 5। तो यहाँ पर दोस्तों x का मान है 30, तो 30 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 60 + 5, तो कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा वर्तमान में इसके पिता का आयु। और पुत्र का हो जाएगा 30 + 5 यानी 35 हो जाएगा इसके पुत्र का आयु। क्वेश्चन कर रहा है 10 साल बाद, तो 10 साल बाद इसके पिता का आयु हो जाएगा वर्तमान में 65, तो 10 साल के बाद हो जाएगा 75 वर्ष पिता का, और पुत्र का हो जाएगा वर्तमान में 35, तो 10 साल के बाद हो जाएगा 45। ये हमने निकाले 10 साल के बाद इसके पिता का आयु हो जाएगा 75 और पुत्र का हो जाएगा 45। ठीक है, अब आपको निकालना है इसका अनुपात। तो अनुपात निकालने के लिए दोस्तों आपस में देखिए कटने वाला है, तो इसे काट दीजिए तो आपको हो जाएगा 15 × 5 = 75, या आपको हो जाएगा 15 × 3 = 45। यानी पिता और पुत्र की आयु का जो अनुपात होगा 10 साल के बाद कितना हो जाएगा 5:3 हो जाएगा। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 5:3 10 साल के बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को समझते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 50 वर्ष हो जाएगा, तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कर रहा है पिता का आयु पुत्र की आयु का क्या है 7 गुना है, और 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग आपको कह रहा है कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो आपको बताना है पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगा। क्वेश्चन कर रहा है आपको पिता और पुत्र के बारे में। ठीक है, पिता का आयु क्या है पुत्र का 7 गुना है। अगर पुत्र का 1 होगा तो पिता का क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 गुना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको x लगा देना है, आपको हो जाएगा अनुपात, और यहाँ पर दोस्तों पुत्र की आयु में भी x लगा देना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या करे, कह रहा है 5 वर्ष के बाद इसकी आयु का योग कितना होगा 50 वर्ष हो जाएगा। तो ये तो वर्तमान में है। 5 वर्ष के बाद इसके पिता का क्या हो जाएगा 7x प्लस कर देना है 5, और इसके पुत्र का हो जाएगा x + 5 5 वर्ष के बाद। और इसका आपको क्या पता है योग पता है। तो ये दोस्तों 5 वर्ष के बाद हो गया इसका पिता का, और यह हो गया इसके पुत्र का, और इसका कर देना है योग, क्योंकि 5 वर्ष के बाद कर इसके आयु का योग कितना हो जाता है 50 वर्ष हो जाता है। तो अब दोस्तों इसका भी आपको क्या करना है योग कर देना है। तो आपका हो जाएगा 7x प्लस कीजिएगा x, यानी आपका हो जाएगा 8x प्लस हो जाएगा 5 × 5 = 10 इक्वल टू कर देना है 50। यहाँ से दोस्तों 8x बराबर आपको हो जाएगा 40। यहाँ से आपका x बराबर हो जाएगा 8 इस साइड का डिवाइड कर देगा 40 को, तो आपको हो जाएगा 8 × 5 = 40 यानी 5। x का वैल्यू हम लोगों ने निकाली कितना आया 5 आया। अब देखिए आपको बताना क्या है इसके पुत्र का वर्तमान आयु कितना होगा। ये तो दोस्तों आपका है 5 साल बाद। वर्तमान में देखिए इसका पुत्र कितना है x अनुपात में है, और हम लोग x का मान निकाले कितना आया 5 आया। इसका दोस्तों पुत्र का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 5 वर्ष हो जाएगा। यही दोस्तों क्वेश्चन करा तो आपका आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, कह ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 4:5 है। आज से 5 साल बाद ए और बी की उम्र का योग 46 वर्ष होगा, तो दोनों की वर्तमान उम्र बताइए। आपको पता है दोस्तों ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात कितना है 4:5 है, और आगे आपको यह भी पता है कि 5 साल के बाद ए और बी की उम्र का योग कितना होगा 46 हो जाएगा। तो आपको बताना है दोनों का वर्तमान उम्र कितना होगा। क्वेश्चन आपको कर रहा है ए और बी के बारे में। ठीक है, इसके उम्र का अनुपात कितना है 4:5 है, तो यहाँ पर लिखना है 4:5। यहाँ पर दोस्तों अनुपात लगा देना है, आपको हो जाएगा 4x या आपको हो जाएगा 5x। और यह दोस्तों कब का है वर्तमान का है। क्वेश्चन कर रहा है 5 साल के बाद इसका योग क्या होगा 46 होगा। तो हम लोग दोस्तों सबसे पहले इसका उम्र निकालते हैं 5 साल के बाद क्या होगा। 5 साल के बाद क्या होगा 5 साल इसमें क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो ए का हो जाएगा 5 साल के बाद 4x प्लस कर देना है 5, बी का हो जाएगा 5x प्लस कर देना है 5। ये दोस्तों 5 साल के बाद हो गया ए का, और ये हो गया बी का उम्र। ठीक है, अब देखिए आपको क्या पता है इसका योग पता है, तो इसका भी दोस्तों क्या करना है योग कर देना है, क्योंकि दोनों क्या 5-5 साल बाद का उम्र है। तो यहाँ पर दोस्तों योग कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 5 × 4 = 9, अब प्लस हो जाएगा 10, 9x प्लस आपका हो जाएगा 5 × 5 = 10 इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों की उम्र का योग है कितना है 46 वर्ष है, तो यहाँ पर कर देना है 46, और दोनों है 5 साल का बाद का, तो दोनों क्या होगा आपस में बराबर होगा। यहाँ से दोस्तों आपका 9x बराबर हो जाएगा, 10 बराबर किस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा 36। x बराबर आपको कर देना है 9 इस साइड आकर डिवाइड कर देगा, तो आपको हो जाएगा 9 × 4 = 36 यानी 4। x का मान हम लोगों ने निकाले कितना आया 4 आया। अब देखिए आपको बताना क्या है दोनों का वर्तमान आयु। ए देखिए वर्तमान में कितना है 4x में है, और x का मान हम लोग निकाले कितना है 4 है, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको हो जाएगा 4 × 4 = 16, यानी ए का वर्तमान आयु होगा 16 वर्ष। बी है 5 अनुपात में, तो आपको हो जाएगा 5 × 4 = 20, यानी ए होगा 16 वर्ष का और बी होगा 20 वर्ष का। तो यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 16 और 20। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, कह रहा है ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 6:7 है। आज से 8 वर्ष बाद उनकी उम्र का अंतर 10 वर्ष होगा, तो दोनों की वर्तमान उम्र बताइए।
क्वेश्चन में आपको पता है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 6:7 है। और क्वेश्चन कह रहा है आगे आज से 8 साल बाद इसकी उम्र का अंतर कितना का होगा, 10 वर्ष का होगा। तो आपको बताना है दोनों का वर्तमान उम्र क्या है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कर रहा है आपको ए और बी के बारे में, ठीक है। ए और बी के वर्तमान उम्र का अनुपात पता है कितना है, 6:7 है। तो यहाँ पर लिखना है 6:7। यहाँ पर दोस्तों आपको एक्स लगा देना है। ये दोस्तों आपका आ गया ए और बी के वर्तमान उम्र का अनुपात। अब आगे क्वेश्चन कर रहा है 8 साल बाद। तो यहाँ पर देखिए तो वर्तमान में 8 साल बाद क्या होगा, इसमें 8 वर्ष ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 6x प्लस कर देना है 8। बी का हो जाएगा 7x प्लस कर देना 8। ये 8 साल के बाद हो गया ए का उम्र, ए हो गया बी का उम्र, ठीक है। कर 8 साल के बाद इसकी उम्र का अंतर कितना का होगा, 10 वर्ष का होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अनुपात का भी क्या करना है, अंतर कर देना है। अंतर करते हैं बड़ा में से छोटा का। तो यहाँ पर देखिए 7x प्लस 8 आपका बड़ा है। यहाँ पर आपको लिखना है 7x प्लस 8। ए का है 8 साल के बाद उम्र कितना, 6x प्लस 8। और इसका करे अंतर कितना का है, 10 वर्ष का है। तो यहाँ पर दोस्तों अंतर कर देना है, कितना का है, 10 वर्ष का है। तो ये दोस्तों 10 वर्ष हो जाएगा अंतर। यहाँ पर दोस्तों इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए माइनस से इसे मल्टीप्लाई होगा तो आपका है +8, तो आपका हो जाएगा -8। तो दोस्तों -8 से आपका +8 खत्म हो जाएगा और 7x में से आपका माइनस हो जाएगा 6x, यानी x बराबर आपका हो जाएगा 10। ये आपका दोस्तों x का वैल्यू निकल गया, कितना होगा, 10 होगा। अब देखिए आपको बताना क्या है, दोनों का वर्तमान उम्र क्या है। तो वर्तमान में देखिए एक कितना है, 6 के अनुपात में है और x का मान हम लोग निकालें कितना है, 10 है। तो आपका हो जाएगा 6×60। ए होगा 60 वर्ष का वर्तमान में, बी है 7x के अनुपात में, और यहाँ पर दोस्तों x का मान निकालना है 10। तो आपका हो जाएगा 7×70। बी हो जाएगा 70 वर्ष का वर्तमान में। तो यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, ए होगा 60 वर्ष का, बी होगा 70 वर्ष का। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, करें 2 व्यक्तियों की आयु में 20 वर्ष का अंतर है। 5 वर्ष पूर्व बड़े व्यक्ति की आयु छोटे की आयु की 5 गुनी थी, दोनों की वर्तमान आयु कितनी है। क्वेश्चन करें 2 व्यक्ति, मान लेते हैं कोई 2 व्यक्ति है, उसके बीच कितना का अंतर है, 20 वर्ष का अंतर है। आगे क्वेश्चन करें 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे से कितना थी, 5 गुनी थी। तो आपको बताना है दोनों की वर्तमान आयु कितनी है। मान लेते हैं कोई 2 व्यक्ति पी और क्यू है, ठीक है। आगे क्वेश्चन करें 5 वर्ष पूर्व बड़े व्यक्ति की आयु छोटे की क्या थी, 5 गुनी थी। अगर दोस्तों क्यू को छोटा व्यक्ति मान ले तो क्यू अगर 1 होगा तो पी कितना का होगा, 5 का होगा, क्योंकि छोटे की 5 गुना था बड़ा। तो यहाँ पर दोस्तों एक्स लगा देना है, आपको हो जाएगा अनुपात, यहाँ पर भी एक्स लगा देना है। और यह क्या है, 5 वर्ष पहले का है। तो आपको सबसे पहले 5 वर्ष पहले का है तो वर्तमान में आना होगा। प्रेजेंट में दोस्तों पी का हो जाएगा कितना, 5x प्लस कर देना है 5, क्यू का हो जाएगा x + 5 प्रेजेंट में। और दोनों का आपको अंतर पता है कितना का है, 20 वर्ष का है। तो यहाँ पर देखिए आपको हो जाएगा 5x + 5, ये आपका हो जाएगा x + 5। इसके बीच का अंतर कितना का है, 20 वर्ष का है। यहाँ पर दोस्तों अंतर कर देना है, कितना का है, 20 का है। तो इक्वल टू कर देना आपको 20। यहाँ से आपको हो जाएगा 5x + 5 -x - 5 इक्वल टू हो जाएगा 20। आपका दोस्तों हो जाएगा 4x = 20, x बराबर आपको हो जाएगा 4×5 = 20 यानी 5। ये आपका x का वैल्यू आ गया, कितना होगा, 5 होगा। अब देखिए आपको बताना क्या है, दोनों की वर्तमान आयु। यहाँ पर देखिए प्रेजेंट में p कितना है, 5x + 5 है। तो x का मान रखिएगा तो आपको हो जाएगा 5 × 25 = 5 = 30, यानी p हो जाएगा आपका 30 वर्ष का। q कितना का होगा, x का मान रखिएगा तो आपको हो जाएगा 5 + 5 यानी 10, q हो जाएगा आपका 10 वर्ष का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, करें पिता व पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 है। इनकी आयु का गुणनफल 756 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। आपको पता है दोस्तों पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना है, 7:3 है। और इनकी आयु का गुणनफल भी पता है कितना है, 756 है। तब बताना आपको 6 साल बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कर रहा है फादर और सन के बारे में, ठीक है। इनकी आयु का अनुपात कितना है, 7:3 है। तो यहाँ पर लिखना है 7/3। यहाँ पर दोस्तों अनुपात लगा देना है, ये आपका हो जाएगा x, ये आपका हो जाएगा x, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में आपको आगे क्या पता है, आपको पता है इनकी आयु का गुणनफल। तो यहाँ पर दोस्तों आपको गुणनफल पता है रियल में, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अनुपात का भी गुणनफल कर देना है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 7 या 21 और x को x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको हो जाएगा x² = 756। ये भी है पिता और पुत्र की आयु का गुणनफल, ये भी है पिता और पुत्र की आयु का गुणनफल। तो दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो ये दोस्तों हमने बराबर कर दिए। अब देखिए आपका x² बराबर क्या होगा, यहाँ पर देखिए 21 को इस साइड भेजिएगा तो 756 को डिवाइड कर देगा। तो ये दोस्तों 756 21 से 36 बार में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका x बराबर हो जाएगा, स्क्वायर को उस साइड भेजिएगा तो रूट हो जाएगा। तो √36 का मान क्या होता है, 6 होता है। तो आपका हो जाएगा 6, x का मान आया 6। अब देखिए आपको क्वेश्चन में क्या बताना है, क्वेश्चन में आपको बताना है 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले वर्तमान में निकालते हैं पिता और पुत्र का आयु क्या है, उसके बाद 6 साल बाद निकालेंगे क्या होगा।
तो यहाँ पर देखिए x का मान है 6, तो पिता हो जाएगा 6 7 42, यानी पिता हो जाएगा वर्तमान में 42 वर्ष का, पुत्र हो जाएगा 6 3 18, यानी पुत्र हो जाएगा वर्तमान में 18 वर्ष का। कह रहा है 6 साल बाद, तो 6 साल बाद पिता कितना को, वर्तमान में पिता है 42 वर्ष का, क्वेश्चन कह रहा है 6 वर्ष बाद, तो 42 6 आपका हो जाएगा 48, 6 वर्ष के बाद पिता हो जाएगा 48 वर्ष का, पुत्र है वर्तमान में 18 वर्ष का, 6 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा 18 2 20 4 24, यानी पुत्र हो जाएगा 6 साल के बाद 24 वर्ष का। ये आपका आ गया 6 साल बाद पिता का आयु, ये आपका आ गया 6 साल बाद पुत्र का आयु। अब देखिए आपको बताना क्या इनके आयु का अनुपात, तो यहाँ पर दोस्तों आपको अनुपात लगा देना है। अब देखिए यह कटने वाला है, तो आपका हो जाएगा 24 × 24, या आपका हो जाएगा 24 दूना 48, यानी आपका हो जाएगा 2:1। 6 साल बाद पिता और पुत्र का जो अनुपात होगा कितना होगा, 2:1 होगा। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को समझते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, कह रहा है प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर पैदा हुए 5 बच्चे की आयु 50 वर्ष है, इनमें सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या है। आपको पता है दोस्तों प्रत्येक बच्चा जो है ना 3 वर्ष के अंतराल में पैदा हुआ है। कितने बच्चा है, टोटल 5 बच्चा है, और इसकी आयु का योग आपको पता है कितना है, 50 वर्ष है। तो आपको बताना इसमें सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या है। अगर हम लोग पहला बच्चा की आयु x माने तो दूसरा कितना का होगा, x+3 का होगा, क्योंकि 3 वर्ष के अंतराल में पैदा हुआ है। तीसरा कितना का होगा, x+6 का होगा। चौथा x+9 का होगा, और पाँचवा x+12 का होगा। तो ये दोस्तों आपका आ गया 5 बच्चे की आयु। अब आपको क्या करा इसकी आयु का योग कितना है, 50 वर्ष है। तो यहाँ पर दोस्तों इसकी आयु का योग कर देना है। ये आपका हो जाएगा x+3, ये आपका हो जाएगा x+6, ये आपका हो जाएगा x+9, ये आपका हो जाएगा x+12। इनकी आयु का योग है 50 वर्ष, तो इक्वल टू आपको कर देना है 50। यहाँ से आपका दोस्तों हो जाएगा 5x प्लस कर देना है 3 6 9 9 18, 18 बार आपका हो जाएगा 20 10 30, ये आपका हो जाएगा 30, इक्वल टू कर देना है 50। यहाँ से आपका 5x बराबर हो जाएगा 20, x बराबर आपका हो जाएगा 5 की 20 यानी 4। ये आपको x का मान निकल गया, कितना होगा 4 होगा। अब देखिए क्वेश्चन में आपको बताना क्या है, सबसे छोटे बच्चे की आयु। तो सबसे छोटा बच्चा कितना वर्ष का होगा, 4 वर्ष का होगा। अगर क्वेश्चन में सबसे बड़े बच्चे की आयु कहता तो कितना हो जाता, 12 और 4 आपका हो जाता 16 वर्ष। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है छोटे बच्चे का, तो छोटे का कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 4 वर्ष। तो यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 4 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, कह रहा है ए बी से 2 वर्ष बड़ा है तथा बी की आयु सी की आयु से 2 गुनी है। यदि ए बी सी की आयु का योग 27 वर्ष हो तो बी की आयु कितनी है। आपको क्वेश्चन कर रहा है ए बी से कितना बड़ा है, 2 वर्ष बड़ा है, और आगे यह भी कर रहा है बी की आयु सी से कितना है, 2 गुनी है, और आपको ए बी सी की आयु का योग पता है कितना है, 27 वर्ष है। तो आपको बताना है बी की आयु कितनी है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कर रहा है आपको ए बी और सी के बारे में, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है बी की आयु कितना है, सी से 2 गुना है। अगर दोस्तों हम लोग सी की आयु x माने तो बी का कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, क्योंकि सी से 2 गुना है किसका, बी का। और इससे पहले आपको क्वेश्चन में यह भी कह रहा है कि ए बी से कितना बड़ा है, 2 वर्ष बड़ा है। तो बी है कितना का, 2x का, तो ये कितना का हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2x प्लस कर देना है 2, तो ये आपका आ गया एक आयु, ये आपका आ गया एक आयु, यह है बी का और यह है सी का। अब देखिए आपको क्या पता है, कह रहे तीनों की आयु का योग कितना है, 27 वर्ष है। यहाँ पर देखिए तीनों की आयु का योग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 2x 2x 4x प्लस x, आपका हो जाएगा 5x प्लस कर देना है 2, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, क्योंकि तीनों की आयु का योग कितना है, 27 है, तो यहाँ पर लिखना है 27। ये आपका 5x बराबर हो जाएगा 2 से जाकर माइनस हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा 25। यहाँ से x बराबर आपको हो जाएगा 25 25 यानी 5। ये दोस्तों आपको x का मान निकल गया, कितना होगा, 5 होगा। अब देखिए आपको बताना क्या है बी की आयु। तो बी देखिए कितना है, 2x है, तो आपको हो जाएगा 2 मल्टीपल है 5 यानी 5 दूना 10। बी कितना का होगा, 10 वर्ष का होगा। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 10। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबाइए, ठीक है। इससे आपको कोई भी क्लास मिस नहीं होगा, ठीक है। जब भी मैं क्लास अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।